हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10 सीबीएस से स्टैंडर्ड मैथ्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है आर क्यू पी। ठीक है, ये आपका उसका हाइपोटेनस है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि ये जो आर क्यू है परपेंडिकुलर टू पी क्यू है। फिर ये ट्रायंगल है पी आर टी, उसमें टी एस भी परपेंडिकुलर, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। मतलब TP इज परपेंडिकुलर टू PQ। यहां तक क्लियर है? तो अपने को प्रूफ करना है ये ST into RQ, दिस बाय दिस। ठीक है ना, मतलब दिस इंटू दिस साइड इज इक्वल टू PS, ये साइड इनटू PQ, ये साइड। समझा? तो पहले क्या करूंगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा, ये वाला बड़ा वाला और ये एक छोटा वाला। ठीक है, तो उसके पहले देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में RQP में तो तीनों का सम ए एंगल 1 2 4 का 180 होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ना, ये रीजन लिख दिया हूं। ये 180 क्यों है, उसका रीजन लिखना जरूरी है। समझा? तो एक ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसमें अकेला एंगल 40 है, उसका 90 डिग्री दिया है, 90। तो ये माइनस करेंगे, 180 माइनस 90 कितना आता है, 90। तो 1 + 2 कितना हो गया, 90 डिग्री ना। तो 1 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 2 बराबर है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, तो अभी देखो ये जो एंगल है ये अकेला 90 है, तो 2 + 3 = कितना होगा, 90। तो यहाँ से एंगल 3 कितना आएगा, 90 माइनस 2। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो फ्रॉम 1 एंड 2, तो राइट हैंड साइड जो है दोनों का ये इक्वल है ना, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अभी दोनों ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला छोटा वाला। देखो RQP एंड PST, ये बड़ा वाला और छोटा वाला ले लिया, बराबर ना। तो सिमिलर करने के लिए सिर्फ दो कंडीशन चाहिए होता है, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन कंडीशन होता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए कितने कंडीशन चाहिए, दो, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन, बराबर। तो यहाँ पे मैं प्रूफ कर दिया ना, थर्ड इक्वेशन से एंगल 1 = 3 है, और ये 90 और ये फिफ्थ वाला भी 90 है ना, तो ये तो गिवन ही है आपका, सिंपल। तो हो गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना, RQP एंड PST, ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर। तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा लगभग, सिमिलर होता है। तो मैं क्या किया हूँ, छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाले को किया हूँ डिवाइड। तो ये ST डिवाइडेड बाय QP, और ये PS डिवाइडेड बाय RQ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाता है, लिख लो। तो नेक्स्ट सम देखो जी, नेक्स्ट सम क्या है, 10th वाला। 10th में क्या बोलता है, इन फिगर 3 फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है, ये पॉइंट P है, तो यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए। याद क्लियर है? ये सेंटर O है, बराबर है, यहां से ऐसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड करना है थोड़ा, तो कर लो। ये आपका एस पॉइंट है, ये O है, ये T है, ये पॉइंट P है। यहां तक क्लियर है ना? तो देखो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PT and PS are drawn to a circle. ठीक है, with center O and radius R। ठीक है, और क्या दिया, if OP is equal to 2R, OP यहां से ज्वाइन कर लो, इसका रेडियस का डबल डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है, या शो दैट एंगल OTS
ये वाला एंगल OTS इज इक्वल टू OST इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यही प्रूफ करना है आपको, ये दोनों एंगल कितना है 30 डिग्री है, बराबर है। तो देखो सॉल्व कर देता हूँ सॉल्यूशन। तो ये OP इक्वल टू कितना दिया 2R, तो एंगल TOP को थीटा ले लो, TOP ये वाला जो एंगल है ना उसको थीटा ले लो, बराबर है। तो देखो इन राइट ट्रायंगल OTP, इन राइट OTP ये ट्रायंगल में, तो ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर क्लियर दिखा ना इसे। OTP ये 90 डिग्री, समझा यहाँ तक क्लियर है। तो TOP को थीटा माना हो ना, इसको क्या माना है थीटा, तो ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाता है ना जी, समझा कि नहीं समझा। 90 के सामने वाला क्या होता है, ये 90 डिग्री है ना इसमें, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ये समझा गया। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ तुम। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो B अपॉन H आएगा, मतलब OT अपॉन OP आएगा, बराबर है। तो OT का वैल्यू क्या है, ये रेडियस है ना तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, और ये पूरा डिस्टेंस 2R है ना दिया हुआ है, तो ये लिख लो, ये आपका 2R है, ये क्या है, ये है R, ठीक है। तो ये हो जाता है R अपॉन 2R, 1/2 ना, तो थीटा आ गया ना जी, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, कितने पे 1/2 होता है, cos 60 पे ना, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, ये समझा। तो TOS कितना आ गया, पूरा एंगल 120 हो जाएगा ना। देखो ये एंगल इक्वल टू यही एंगल होगा ना, क्योंकि सब सेम ही है, ये भी रेडियस है और ये 2R है, तो कैलकुलेट करोगे तो ठीक उतना ही आएगा ना। तो पूरा एंगल अगर लेना है TOS तो कितना होगा 2 × 60 डिग्री ना, तो ये 120 डिग्री आएगा, ये समझा। ओके, अभी नेक्स्ट अगेन देखो इन TOS ट्रायंगल, TOS, तो अभी ट्रायंगल ऐसे बनाना है, समझा। ये अच्छे से इसको मिटा दो, इसको ऐसे बना लो, ये है T, ये है O, ये है S, ये कितना है 120 ना, और ये रेडियस है, समझा। तो आ गया ना, प्रूफ हो गया भाई। तो देखो इसके सामने वाला ये एंगल मान लो x है, इसके सामने वाला ये भी x है, क्यों, दोनों रेडियस है तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा ना, और एक ट्रायंगल में सबका सम कितना होता है जी 180 होता है ना। तो अगर मैं x प्लस 120 लिखूं तो 180 होगा, तो 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री है ना, यही प्रूफ करना था, लिख लो। तो देखो नेक्स्ट टर्म है, तो नेक्स्ट टर्म कितना है 60, तो ये सिंपल होगा जितना सिंपल, ये क्या होता है एलसीएम लेना होता है, सॉल्व फॉर x 1/(x-1) into x-2, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाय x-2 into x-3 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो देखो एलसीएम क्या आएगा, देखो ये दोनों में कॉमन है ना, और ये डिफरेंट है, तो ये इंटू ये आएगा, समझा, तीन ही टर्म्स आएगा, x-1, x-2, x-3, ये समझा। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, जो नहीं है इसमें कौन सा टर्म नहीं है, x-3 ना, तो x-3 आएगा, ये समझा, प्लस इसमें कौन सा टर्म नहीं है ये तीनों में से, तो x-1 आएगा, यहाँ क्लियर है, इज इक्वल टू 2/3। एलसीएम कैसे लेते हैं समझ गया, जो दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, डिफरेंट लिखेंगे, देखो ये डिफरेंट है ना, ये यहाँ पे भी आया यहाँ पे भी आया, तो एक ही बार लिखने का। अभी सॉल्व करो तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 2x, और ये दोनों ऐड हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय
x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ क्लियर है? क्लियर है क्या? तो अभी क्या करो, एलसीएम लो और ओपन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से करो, तो ये 3 इंटू 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। यहाँ क्लियर है? तो देखो बहुत सिंपल है, इसमें से क्या करो, 2 कॉमन ले लो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 x माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। यहाँ क्लियर है? देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करने का, पहले लास्ट में करने का। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। यहाँ क्लियर है? तो कुछ कॉमन दिख रहा है लेफ्ट राइट में? क्या दिख रहा है? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन है ना, तो कैंसिल हो गया। क्या बचा, 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 3। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, समझा? तो 3 इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 3 माइनस 1 इंटू x माइनस 3। 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। तो ये 3 कैंसिल हो गया ना, सेम है। तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x इज इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 आया, x इज इक्वल टू 4 आया ना। ओके चलो लिख लो, कल जैसा ही है। तो देखो पहले मैं समझा देता हूँ, 31 में क्या बोलते हैं, मोटर बोट whose speed is 24 km in still water take 1 hour more to go 32 km upstream to the downstream। ठीक है, तो देखो पहले क्या लेगा, a motor speed whose speed is 24 km in still water, मतलब स्टील वाटर का स्पीड दिया है, कितना दिया है जी, 24 बराबर, समझ गया? तो अभी तो स्पीड ऑफ स्टील वाटर कितना दिया है, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? तो बोलता है कि देखो मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर इन स्टील वाटर, मतलब कुछ नहीं करेगा, मोटर स्पीड को खाली उसके पानी के अंदर नीचे रखेंगे ना, तो पानी का खुद का स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, तो बोट भी 24 किलोमीटर पर आवर से भागेगा ना, समझा? उसके बाद क्या बोलता है, टेक 1 आवर, तो मोटर का भी स्पीड मांगना पड़ेगा ना, मोटर का स्पीड, लेट मोटर बोट स्पीड, या जिसको स्ट्रीम का स्पीड बोलते हैं, इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कितना मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है? तो देखो बोला है अब टेक 1 आवर मोर, मान लो स्टील वाटर ऐसे जा रहा है, उसका स्पीड कितना दिया है, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? अभी तुम खुद बताओ, अगर मैं सेम डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम, बराबर। तो डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, स्पीड को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बराबर। तो इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो ऐड करूंगा 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है? अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, ये स्टील वाटर है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, तो स्पीड क्या होगा, माइनस, तो 24 माइनस x आएगा, समझा ना? देखो स्टील वाटर में से माइनस कर रहा हूं, यहां तक क्लियर है? तो इतना पहले बना देने का, फिर क्वेश्चन पढ़ने का। स्टील वाटर और मोटर का स्पीड आ गया ना, तो पहले बना लेने का डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो फिर सॉल्व करना इजी हो जाता जी। देखो फिर बोला है कि अप स्ट्रीम जाऊंगा ना, अप स्ट्रीम, तो 1 घंटा ज्यादा टाइम लगता है, मतलब T2 कितना है, T1 प्लस 1 आवर ज्यादा है, समझा? बोला है कि इन स्टील वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दिया इसका, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम का, ठीक है, मतलब T2, ठीक है। देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, मतलब ऊपर वाला भी
डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर, दोनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे आ रहा है, तो इस टाइम कितना है t1, बराबर ना। तो सिंपल है, अप्लाई कर दो, डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम। डिस्टेंस कितना है 32, स्पीड कितना है 24 प्लस x, टाइम कितना है t ले लेता हूँ t1 की जगह पर। यहाँ क्लियर है, ये इक्वेशन 1 मिल गया। इसके लिए क्या लिखूंगा बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम। डिस्टेंस कितना है उसका 32, स्पीड कितना है 24 प्लस नहीं माइनस x बराबर t2 की जगह पे क्या लिखूंगा t प्लस 1 लिख दूं, और इक्वेशन 1 से t इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 32 बाई 24 प्लस x ना। तो ये इक्वेशन 1 का वैल्यू इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा, फिर सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 24 माइनस ऑफ x, t के जगह पे क्या लिखूं 32 अपॉन 24 प्लस x ना, और ये प्लस 1, तो 32 इज इक्वल टू 24 माइनस ऑफ x, ये क्या है 24 प्लस ऑफ x, ये क्या आएगा 32, 24 प्लस ऑफ x। यहां क्लियर है। ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 24 माइनस ऑफ x, इसको ऐड करो कितना आएगा 6, और ये 56 प्लस x डिवाइडेड बाई 24 प्लस ऑफ x। समझा। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 32 इंटू 24 प्लस x ना, बराबर है, इज इक्वल टू 24 माइनस ऑफ x इंटू 56 प्लस ऑफ x। याद क्लियर है। अभी कुछ किया हो, खाली सिंप्लीफाई किया हो ना। कंसेप्ट तेरा यहीं पे ध्यान देना कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, अपर स्ट्रीम में क्या होगा, फिर क्या फॉर्मूला अप्लाई करना, समझा। ये तो क्या मस्कुलर काम है ना, ये तो मैं हर में करना है। तो 32 इंटू 24 प्लस 32 इंटू x बराबर है, इसको कर लो 24 को 56 प्लस ऑफ x माइनस x से 56 प्लस ऑफ x, ठीक है। तो ये कितना हो गया 32 इंटू 24 प्लस 32 ऑफ x इज इक्वल टू 24 इंटू 56 प्लस 24 ऑफ x माइनस 56 इंटू x माइनस ऑफ x स्क्वायर। याद क्लियर है। अभी सॉल्व कर लेंगे, सबको लेफ्ट में ले लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 56x बराबर है ना, नहीं तो बराबर है, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करके भी लो चलेगा, जरूरत नहीं है, एक ही बार ले लो। फिर प्लस 56 माइनस 24 प्लस 32x, x वाले को साथ में रख दिया, ये हो जाएगा 32 इंटू 24, इसको माइनस को 24 इंटू 56 इज इक्वल टू 0। याद क्लियर है। तो देखो ये 3 टर्म में x है, इसको सॉल्व करो, और ये 2 टर्म में कांस्टेंट है ना, तो x स्क्वायर प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा जी, यहाँ पे कर देता हूँ 56 प्लस 32 8 88 माइनस 24 ना 4 64 माइनस 24 x थोड़ी ना, ये है ना बेटा, इधर लेना गलत भूल गया ना x है ना, ठीक है, तो 64x हो जाएगा बराबर है। इसमें से 24 कॉमन लो, तो 32 माइनस ऑफ 56 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 24, ये माइनस में कितना आएगा 4, और ये 2 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ तक लिखो, फिर सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, ठीक है। देखो तो ये x स्क्वायर प्लस 64x, और ये मल्टीप्लाई करते हैं ना तो माइनस 576 आता है, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करूंगा तो x स्क्वायर और प्लस 72x माइनस ऑफ 8x माइनस 576 इज इक्वल टू 0 में आएगा। तो x प्लस 72, इसमें से माइनस 8 लूंगा, x प्लस 72 0, तो x का वैल्यू 8 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 8 आया, चलो लिख लो।